हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तानी रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल हमारे साथ वही हुआ जो हम डिजर्व करते थे। इंडिया ने हमें वही जवाब दिया। हर पाकिस्तानी को 100% कन्फर्म था कि भारत हमें ऐसा ही जवाब देगा। पहले नहीं बुझाते हैं, सीधी बात पर आते हैं। CEO समिट की बात करें तो मोदी साहब को भेजा गया था। उनमें से गुजारिश की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी से, आप ज़रूर पाकिस्तान में CEO की मीटिंग के लिए आए। जो इनविटेशन का जवाब मिला कि ना तो मोदी साहब आ रहे हैं, ना ही अजय शंकर आ रहे हैं। उनका टेड स्टील मार्क इंडिया आ रहा है। इस काबिल नहीं समझ पाता है कि पाकिस्तान में जाकर कोई इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान कहीं भी जाकर कोई भी देश या विदेश में मीटिंग अटेंड कर सकता है। चलिए दोस्तों, पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है इस पर, चलिए उनसे सुनते हैं। अपने पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हैं कि वो किस तरह की है। देखें कि कोई भी कंट्री या कोई भी बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। जाहिर सी बात है, जो भी पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि मेरे पैसे इधर लगें या इधर कोई ग्रोथ हो। ठीक है, वो सारे इधर से कमाते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर अपने बिजनेसेस करते हैं। तो पाकिस्तान की इस टाइम इकॉनमी रेट इस तरह की हुई हुआ है कि कोई भी कंट्री इधर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। देखें जी सबसे पहले बात करते हैं SCO की। जैसे कि आपने बताया कि हमने इंडिया को देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है। ठीक है, कोई भी कंट्रियाँ चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनके इकॉनमी रेट हमसे बहुत ऊपर है। हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम। ठीक है ना, अगर इंडिया आ जाएगा 2 रुपए का पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। दुनिया ये समझेगी भाई इंडिया पाकिस्तान गया, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर खजानों के ढेर है, बिजनेस है, पैसा है। इंडिया तो आपको पता है उन्हीं कंट्रीज में जाता है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी होती है, जहाँ पे डीलिंग होती है। हमारा इमेज बेहतर हो जाना था, लेकिन कहते हैं इंडिया ये क्यों करेगा, हमने क्या उनके साथ अच्छा किया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे सियासतदान है, ठीक है, कोई भी है, मैं मतलब नाम नहीं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, सियासी बात नहीं जी कोई भी सियासतदान है, ठीक है, वो क्या करता है कि इधर से कमाता है, बाहर जाता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन मोदी की मैं एक पॉजिटिव चीज़ आपको ये बताऊंगा, वो जैसा भी हुक्मरान है, जो भी करता है, ठीक है, एक मजहबी अख्तलाफात अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया ने जो ग्रोथ की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। ठीक है, जो मोदी ने उधर काम करवाए हैं, जो उनकी इकॉनमी को ग्रो किया है। अब इंडिया इस स्टेट पे है कि इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ जाता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली कि इस तरह की सिचुएशन हुई है कि इंडिया का, मैंने जैसे आपको आगे भी बताया कि आप अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो भी नहीं आएगा इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर इंडिया इन केस अगर इधर आता, ठीक है, तो क्या होता है? जी मैं आपको बता, अगर इंडिया इन केस इधर आता है, ठीक है, तो एक पॉजिटिव मैसेज जैसे पूरी दुनिया में जाएगा कि एक पाकिस्तान एक बहुत अच्छा है और डेवलप कंट्री है। ठीक है, अंदर जो भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता। इंडिया के आने से भी बेहतर हो जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि एक इंटरनेशनल फोरम जो होता है ना, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि मुल्क के अंदर के हालात कैसे हैं, वो ये देखा जाता है कि उसके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, अगर इंडिया इधर आता है तो लेट्स सी, देखें अगर इंडिया आ जाए तो वो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव मैसेज आएगा कि एक इख्तलाफात होने की वजह से इंडिया इधर इन्वेस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक डेवलप कंट्री है, इंडिया को कोई ना कोई अपना फ़ायदा उसमें नज़र आया। पाकिस्तान की जो डीपली चीज़ें हैं वो भारत के ख़िलाफ़ हैं, और जैसा कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया जाए तो इन लोगों ने सबसे पहले आगे भारत को रखना होता है कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, और खिलाफ बोलते हैं। अगर आप बेसिक आप ही हैं, आप मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और फिर आप मेरे सामने यहाँ के मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं, या फिर आप हमारे पास आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, वो तो ये बात होगी ना। अब घर में बुला के बेइज्जती करने वाला वो सीन हो गया, पंजाबी जिन्होंने कहते हैं कि घर बुला खुआ पिया के चित्र प्लेट करने वाला सीन। तो मतलब अगर वहाँ पे अच्छी टॉकिंग भी होती है तो उसको आप जो है वो उसको गलत ही प्रमोट करोगे कि बेसिक हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने बेसिक जब वो आते हैं हमारे पास बातचीत होती है, जो भी किसी भी
भी टॉपिक पे, तो फिर हमने ये कहना है कि वो हमारे पास खुद चल के आए थे या फिर जो भी वो हमसे 4 कदम आगे हैं, वो हमसे ज़्यादा मतलब हमारी सारी प्लानिंग समझते हैं। सारी प्लानिंग समझते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो विदाउट किसी भी मकसद के बगैर किसी को सलाम भी लेना गवारा नहीं समझते। एससीओ मीटिंग्स है ना, पहले भारत के हिस्से में आई थी, फिर उसके बाद जो है अभी पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। जब भारत के हिस्से में आई थी तो बिलावल साहब यहाँ से चले गए थे, अब हमारे हिस्से में आई है तो अब कह रहे हैं कि इंडिया नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान का इमेज वर्ल्ड वाइड बेहतर हो जाएगा, हमारा जो है एक रेपुटेशन बेहतर हो जाएगी, पासपोर्ट भी बेहतर होगा कि भाई पाकिस्तान को इंडिया ने विजिट किया है। तो अब मीडिया पे ये बातें चल रही है कि इंडिया हमारा भला क्यों चाहेगा, जिसको हमने 78 साल में दुश्मन दुश्मन बोला, आज वो हमारा भला क्यों चाहेगा, हालांकि हमें इस वक्त इंडिया की बड़ी ज़रूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले। जैसा कि देख सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान ही इस टाइम जो है लो चीज़ों में जा रहा है, लॉस बाय लॉस जा रहा है। जैसा कि देखा जाए कि बिजली के बिलों की वजह से लोग काफ़ी परेशान है, जो गरीब है वो मसलसल गरीब हुए जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर हुए जा रहे हैं, और बेसिक ये जो है छोटी छोटी चीज़ें ना उन पे टोट करते हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये पाकिस्तान हमारा इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि ये पहले तो गलत टोट करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, सही किया है? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है, क्योंकि ये हमारी खामियां हैं और खूबी तो कह नहीं सकते, खामियां ही है। और फॉरेन पॉलिसी का फेलियर भी तो है। हाँ, अच्छी पॉलिसीज होती होती है, हमारा पाकिस्तान उनके लिए कुछ कर सकता होता, उनको पता होता कि हम पाकिस्तान के साथ अगर हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें उनसे ये फ़वाइद मिल सकते हैं, और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फ़वाइद मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम अपना फ़ायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भाई आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से, तो सो हम अवॉइड कर रहे हैं, नहीं आ रहे। इंडिया वालों को भी पता चल गया कि ये एक जाली गवर्नमेंट बनी हुई है जो कि फॉर्म 47 के थ्रू आई हुई है। अब उनको भी पता है एक जाली गवर्नमेंट आई हुई है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनके पीछे अवाम भी नहीं है। तो अब इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं उनको भी पता है, भारत तो वैसे भी हमें चारा तक नहीं डालता, चारा नहीं डालता, तो अब उनको पहली बात तो ये है कि उनको इन्वाइट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन एससीओ का हिस्सा है ना भारत, अब क्या करें, जैसे पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, वो हर मौके पे यही कर रहा है, पाकिस्तान के साथ इग्नोर कर रहा है ना। इग्नोर कर रहा है। आप जिस भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आप की जो है ना मुखालिफत कर रहा है, और हर उस मौके पे आपकी इधर टीम भी नहीं भेज रहा है अपनी क्रिकेट टीम के हवाले से, बाकी किसी भी हवाले से आप देखें वो कभी भी पाकिस्तान के साथ वो नहीं कर रहा है, आइसोलेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह पे जाके हर जगह पे उसके खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आज तक भारत के साथ ताल्लुकात भी तो बेहतर नहीं ना किए। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया, दुश्मन मुल्क है, हमने अवाम को क्या सिखाया, 4 जंगें सिखाई, एटम बम मार देंगे। आज जब मुल्क गिर रहा है इकोनॉमिकली तो आज हमें इंडिया की ज़रूरत है। ट्रेड हमने खुद बंद की, बॉर्डर खुद बंद किए, आज हम मिन्नतें कर रहे हैं, तो भारत जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख के कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है भारत इस वक्त, अगर इकोनॉमिकली तो हमारा कोई कंपेरिजन ही नहीं बनता, कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। हम बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, जीरो माइनस पे जा रहे हैं। भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है। आईटी देखें, वहाँ पे जो है ना गूगल से लेकर मतलब हर वो बड़ी कंपनियां वहाँ पे हैं, उनके जो सीईओज बने हुए हैं इंडियन जो शहरी है, सिटीजन्स हैं। हाँ। हम यहाँ पे इंटरनेट बंद कर रहे हैं। हम यहाँ पे जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, आईटी से रिलेटेड लोग हैं, मैं खुद आईटी से रिलेटेड हूँ, तो यहाँ पे हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता जा रहा है। हर प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो पाकिस्तानियों को काम नहीं दे रहे। तो हम तो बिल्कुल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेकर हर चीज़ से जो है ना हम आउट हो रहे हैं। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि ये फॉर्म 47 के थ्रू जो गवर्नमेंट आई हुई है, और जो नाअहल इनकम्पिटेंट लोग जो आगे बैठे हुए हैं, जिनको ना अवाम का कोई खैर खबर है, ना जो है ना अपना कुछ पता है उनको, बस वो करप्शन के लिए आते हैं, अपना पेट पूरा करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। सर अगर छोटे मुल्क की बात करें या बड़े मुल्क की बात करें, देखिए भारत श्रीलंका जाता है, भारत बांग्लादेश जाता है, भारत यूएई जाता है, अमेरिका जाता है, रशिया जाता है, यूक्रेन जाता है, पोलैंड जाता है, हर जगह भारत जाता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात आ जाती है, अगर हम ये कहें कि हम गरीब मुल्क है, तो ये रीज़न कभी नहीं हो सकती। भारत अमीर से अमीर और गरीब से गरीब मुल्क की जाता है।
लेकिन एक वक्त था जब भारत हमसे बात मुसलसल करना चाहता था और हम इग्नोर कर रहे थे। आज हम यूएई की मिन्नतें कर रहे हैं, आज हम हमारे मिनिस्टर्स ओपनली मीडिया में प्रेस रिलीज से कह रहे हैं कि भाई भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। मोदी साहब भी नहीं आ रहे, कोई भी एससीओ में नहीं आ रहा। इस एससीओ की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इंपॉर्टेंस तो इंडिया की वजह से थी। जी ऐसे ही बात है। असल में इंडिया क्यों आया हमारे पास, बेसिकली बात ये है कि जो इंडियंस है ना वो हमें एक अलग आज़ाद रियासत तस्लीम ही नहीं करते। अच्छा। और उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी सोच भी है जो तस्लीम करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है। जैसे हमने एक इंडिया के ख़िलाफ़ यहाँ पे हमारे मुल्क में हमने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे इंतहा पसंद हैं जो हुकूमतों को मजबूर कर देते हैं, या वो एक नैरेटिव ऐसा हमारे बारे में भी बना हुआ है। हमने जंगें लड़ी हुई हैं, तो वो कभी भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर आप यूएन में देखें हमें सपोर्ट नहीं करते। हमारी एक सरहदी नहीं जंग चल रही, हमारी एक जो है ना वो आप कह लें उसको जो वैसे सफारती जंग हमारी चलती रही है। आप क्रिकेट के उसमें देख लें, आप किसी भी फील्ड पे देखें, तो हमारे असल में हमारे यहाँ पे कोई सिस्टम, कोई हुकूमत, कोई लीडर इस तरह हमें नहीं मिल पाया जो हम उनकी दावत पे इशारों पे चले जाते हैं। दावत पे भी नहीं, इशारों में हमने अपनी खुददारी जो है ना, हमने बिलावल भुट्टो भी गए थे अजय शंकर ने, बिल्कुल ऐसी बात है। तो एक आप इसको पॉजिटिव जेस्चर भी समझ लें, या इसको हम समझ लें कि हम अपनी खुददारी को जो है ना वो इग्नोर करके मार के जा रहे हैं। तो इंडिया अपना वो नहीं वो करेगा ना, इंडिया जो है ना, आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, हम आटे में नमक के बराबर हैं इंडियंस के सामने। तो इंडियंस हमें कहीं भी जो है ना वो तस्लीम नहीं करते। उनको तो वो इस बारी में होते हैं, इस मौके पे होते हैं कि हम इनको ना कहीं भी जलील कर सकें। हाँ। वरना इसमें क्या बड़ी बात थी, कौन सा उसका हवाई जहाज़ गुजर जाता है यहाँ से। हाँ। वो नवाज शरीफ से मिलने उसकी शादी पे यहाँ पर आ सकता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, यहाँ पर आके वो क्यों नहीं यहाँ पे इसको अटेंड कर सकते। हमारा मुल्क इस लायक ही नहीं है, उनका आना बनता भी नहीं है। अभी आप ये कल देखा होगा आपने पंजाब यूनिवर्सिटी में जो लड़ाई हुई है, शायद आपको पता हो। पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या लड़ाई है? पंजाब यूनिवर्सिटी में ये पार्टीबाजी और ये जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है कल्चर ही ऐसा है ना हमारा। और इसके बावजूद मुझे लगता है उन्होंने अच्छा फैसला लिया है, उनको आना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर इंडिया आ जाता तो पाकिस्तान के गुडविल में इजाफा हो जाना था। लोगों ने सोचना था कि भाई मुल्क ठीक हो गया, इस वजह से इंडिया जैसे बड़ी बड़ी सुपर पावर्स यहाँ पर विजिट करी हैं, लेकिन इंडिया हमें क्यों एडवांटेज देगा? ये तो गलत फहमी है ना, मुल्क ठीक हो गया। मुल्क तो ठीक हुआ ही नहीं, मुल्क तो 1947 से ख़राब ही चला आ रहा है। हाँ। ये तो कायदे आज़म के दौर में बस ठीक था, जब था वो था ही रह गया, बस हाँ। होगा नहीं। मुझे तो यही नज़र आ रहा है। हर फोरम से हमें क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि हमारी औकात ही इतनी है। अफसोस नहीं हो रहा रिजेक्शन? नहीं मैम, अफसोस अब होता ही नहीं, अब बेशर्म हो गए हम लोग, इस वजह से अफसोस नहीं होता। जहाँ मर्जी से शट अप कॉल आ जाए अफसोस ही नहीं होता। हाँ, गैरत उतर गई है ना अब सबकी, इस वजह से अब अफसोस नहीं होता। अरे सारी उम्र 77 साल से हमने यही कहा है कि वो हमारा दुश्मन है। अब जैसे दुश्मन अगर हमारे मुल्क में आता है तो फायदा तो सारा हमें होगा, तो वो क्यों आएगा? अगर हम उसको दोस्त इंडिया कहते, देखें इंडिया श्रीलंका जाता है, इंडिया अफगानिस्तान जाता है, इंडिया यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, रशिया जाता है, यूक्रेन जाता है, पोलैंड जाता है, हर छोटी से छोटी कंट्री जाता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। वो मैं आपको बताता हूँ, देखें कि जो सियासी जो इख्तलाफात है ना हमारे दो कंट्रीज़ का, टू नेशंस थ्योरी जो है, ठीक है, वो एक आप कह सकते हैं कि हमारे जैसे लोगों के दरमियान क्रिएट है, ठीक है। इनके आपस में रिलेशंस देखें, ऊपर वाले लोगों के ये वही हैं, ठीक है, एक दूसरे की सरहद तो स्टेट की हो रही है ना, हाँ। सरहदी हदूद यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब स्टेट की बात आती है, ठीक है, तो इंडिया जाहिर सी बात है, और वो कहते हैं कि हमारे दुश्मन है, या जो भी पाकिस्तान की सिचुएशन है उनको हमें फ़ायदा नहीं नज़र आता, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं क्यों इस कंट्री में इन्वेस्ट करूँ जो मुझे नुकसान पहुँचाने की या कुछ भी, जाहिर है वो भी सोचते हैं डेफिनेटली। देखें कि अगर इन केस इंडिया इन्वेस्ट कर देता है या पाकिस्तान लेट्स सी इंडिया में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, तो उनके जहन में ये होता है कि यार शायद वो जानबूझ के हमारी इन्वेस्टमेंट या कुछ इस तरह का ख़राब कर दें, ठीक है, एक इमेज ख़राब जाती है इस तरह लोगों में। अगर इंडिया इन केस इस सिचुएशन में पाकिस्तान में आता, ठीक है, और इधर इन्वेस्ट करता, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इंडियंस के अलावा आप किसी भी कंट्री को बुलाते वो आते हैं। ज़ाहिर है जहाँ पर इंडिया का इंटरेस्ट होगा वहाँ पर दुनिया का इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल, दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन ये हर तरफ हमारी कुत्तों वाली जो हो रही है, इसमें क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड जो है ना, ठीक है, इंडिया इस टाइम इंटरनेशनल ट्रेड का बादशाह गिना जाता है, ठीक है, क्योंकि जी ऐसे ही है, क्योंकि उसने अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी किसी भी कंट्री में चले जाएं, यूएसए, यूके, कहीं भी चले जाएं, ठीक Investment छोड़ी है, है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट छोड़ी है। उनके इस तरह के उनके बिजनेसेस, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह की हुई है। हमारी देखें सब कुछ इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं वो पाकिस्तान से भैया, बाहर हमारे जाने तो नहीं देती। सियासतदान भी इम्पोर्ट है। जी जी ऐसा ही है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और इम्पोर्टेड सब कुछ है। हाँ, क्या तो फिर ब्रांडेड कंट्रीज में कहते हैं ना नेशनलिस्ट लोग थोड़ी ये कि इंडिया आएगा तो हमारी गुडविल अच्छी बनेगी ना। अच्छी बनेगी। वो हमें एक दहशतगर्द रियासत जो है ना मनवाने के लिए दुनिया में पूरी वो अपने चला हाँ, रहे तो हैं। यही तो बात है, अगर इंडिया आके बैठ जाता है तो लोग तो कहेंगे कि जिस रियासत को ये कह रहे थे दहशतगर्द है, ये तो खुद वहाँ पे जाके बैठे खुद हुए वहाँ हैं। पे जाके बैठे हैं। और अगर हम कहें कि भाई कश्मीर का पॉजिटिव इमेज हम लोगों को दिखाएं, तो हम यहाँ पे वाविला मचाना बंद कर दें, भाई कश्मीर के हालात तो हमसे अच्छे हैं। हाँ, सही बात तो है। ये एक ऐसी चीज़ है जो बस लोगों को दिखाई जाती है, असल में होती कुछ और है। तो हकीकत लोगों को बताई नहीं जाती। वरना पाकिस्तानी भी ना इतने बुरे हैं, ना इंडियंस भी इतने बुरे बिल्कुल हैं, सही। सारे इंसान एक बराबर होते हैं। सही। आपको नहीं लग रहा हम अपनी गलतियों में खुद ही फंसते जा रहे हैं? हम पाकिस्तानी हम फंसते ही जा रहे हैं, फंसते ही जा रहे हैं। हर जगह से ना। हर जगह से फंसते जा रहे हैं। तो बस हम जो है ना वो सर, असल आपसे में बात करें हम। हाँ जी जी जी। असल में यहाँ पे शऊर की, एजुकेशन की और उसकी बहुत ज़रूरत है लोगों में। अवाम को एक दो ही चीजें तो सिखाई हमने, जज्बा और इंडिया से दुश्मनी। इंडिया से दुश्मनी, बस, जज्बा इसके अलावा कुछ प्रमोट ही नहीं किया हमने। और यूनिटी, नेशनल जो हमारी टीचिंग्स हैं, इस्लाम को पहले रखना है। पाकिस्तान को आप बाहर जाएंगे ना, बाहर के मुल्कों में उसकी जो कंट्री यार्ड होती है, अपने मुल्क से प्यार होती है, वो एक पॉजिटिव वे में लोगों को सिखाई जाती है स्कूलों के अंदर। हमारे यहाँ पर कहाँ मुल्क के बारे में, हमें यहाँ पे 6 सितंबर मनाई जाती है, 14 अगस्त मनाई जाता है। मुल्क के बारे में लोगों मुताले के पाकिस्तान पढ़ाई शे- जाती है, जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख बिल्कुल, हैं, वो भी ईसाई हैं। पुरानी 1947 में क्या हुआ था, हिस्ट्री अच्छी बात है, लेकिन मुतालिया पाकिस्तान का मतलब ये है कि आपके शहरियों के क्या हुकूक हैं, आपके अपने वतन के क्या हुकूक हैं, हम क्या किस तरह अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं, अच्छे शहरी बन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब हम नीचे से कर लेंगे ना, तो कोई भी हुकूमत आए फिर परेशानी वाली बात नहीं है। सही हमें बात है। इंशाल्लाह। सर, आपसे बात करेंगे कि जैसे इंडिया ने रिजेक्ट किया, इससे पहले भी इंडिया को दावत दी, नहीं आया, फिर एशिया कप हुआ, नहीं आया, अभी चैंपियन ट्रॉफी है, नहीं आ रहा। और इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जो है ना लड़ के खुद ही ख़त्म हो जाए। और जैसे कि आजकल जिस तरह लड़ाइयाँ पाकिस्तान में चल रही हैं, अगर हम SCO मीटिंग्स को देखें और इस वक्त पाकिस्तान के हालात देखें, सियासतदान लड़ रहे हैं, अदालतों के अंदर गहमा गहमी है, कहीं पे सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, तो क्या इंडिया का इस वक्त पाकिस्तान विजिट करना बनता भी है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हमें इंटरनली इतने मजबूत होने चाहिए। जब हम इंटरनली मजबूत होंगे, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, तो फिर दुनिया हमें मानेगी। अब दुनिया को भी पता है हमारे पास ना इकनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग है, ना हम पॉलिटिकली, तो आपके सामने है सब। तो अब दुनिया भी हमें जो है ना एक नाकाम रियासत जो है ना तस्वुर करती है। इस वजह से हमें कहीं पे कोई भी सीरियस नहीं लेते। मतलब हमें एक थर्ड लेवल के जो है ना वो एक लोग समझा और जाता इंडिया है। के पीछे यूरोप भी खड़ा है, इंडिया के पीछे अमेरिका भी खड़ा है, इंडिया के पीछे गल्फ भी खड़ा हो गया है। इंडिया के पीछे अब आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज से लेके गल्फ से लेके, जिस तरह हमारे ब्रदर मुल्क हैं, ये जो इस्लामिक, हाँ जी। इस्लामिक, जिस तरह सऊदी अरबिया वगैरह हो गए, ये सारे अब इंडिया के पीछे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एक तो वहाँ पे जमहूरियत है, सेकेंडली ये कि वो इकनॉमिकली स्ट्रंग है। आजकल लोग इकनॉमिकली स्ट्रंग जो भी कंट्री मुल्क होगा उसके पीछे होंगे। जो ना हम इकनॉमिकली स्ट्रंग है, ना हम पॉलिटिकली स्ट्रंग है। और इसके अलावा देखें, कोशिश करनी चाहिए अच्छाई की तरफ बढ़े, एक पॉजिटिव वे की तरफ चले, और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ बिल्कुल भी नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है वो कर लेता है, उसके बाद बंदा आज़ाद हो जाता है। लेकिन सर दुनिया अब ये कह रही है कि जैसे गल्फ कंट्रीज ने भी हमें बताया, मिडिल ईस्ट ने बताया कि अगर आप अपने मुल्क के अंदर गुर्बत ख़त्म करना चाहते हो, अपने मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हो, तो आप जो है इंडिया से डायरेक्ट बात करें। ये चीज़ें हमें हमारे ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज ने ओपनली बोल दी हैं। बिल्कुल करनी चाहिए। देखें, अब वो दुनिया चेंज हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब दुनिया उसी की मानी जाएगी जो इकनॉमिकली स्ट्रंग होंगे। अब इकनॉमिकली स्ट्रंग हम कैसे होंगे? अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात सही रखेंगे। अफगानिस्तान बॉर्डर बंद, इंडिया का बॉर्डर बंद, ईरान पे हमने ईरान के साथ भी अब जो है ना हम वो पाइपलाइन हम नोटिस आ गया $18 बिलियन का। होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली क्यों नहीं किया अभी तक?
अब देखें, अब ईरान से मैंने, आप लोग तो रिपोर्टर हो, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन भी अप टू डेट होगी, मैंने तो सुना हुआ है कि हम अगर ईरान से गैस और ये डीजल तेल वगैरह लाएँ तो इधर हमें 10-20 रुपये पर लीटर मिल सकता है, बहुत सस्ता मिलेगा। और अफगानिस्तान, मैंने ये भी सुना है कि अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो वहाँ से लाके अपने अवाम को वो दे रही है। बात ये है ना कि ईरान से इंडिया ले रहा है, ईरान से पाकिस्तान नहीं ले सकता। हम अमेरिका के प्रेशर में आते हैं, अमेरिका के ऑर्डर मानते हैं। इंडिया की फ्री पॉलिसी है ना, वो तो यूरोप से भी ट्रेड कर रहा है, रशिया से भी कर रहा है, यूक्रेन भी जा रहा है, मतलब कि हर जगह वो फ्रीली है। बिल्कुल सही है। देखें, अब यहाँ पे अवाम रुल रही है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, बिजली महंगी है, सब कुछ महंगी है, और आवाम की मतलब बस हो गई है। अब यही सारी चीज़ें अगर हम ईरान से एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो ये बिल्कुल इम्पोर्ट कर अगर हम वहाँ से करें तो बिल्कुल जो है ना, आप यूँ समझ लें कि एक यूनिट बिजली हमें मिल रही है, फ़र्ज़ करें 100 रुपये की, तो हमें 10 रुपये की मिलेगी। 1 लीटर पेट्रोल 300 पे जा रहा है तो हमें 100 रुपये का पेट्रोल मिलेगा। ये टैक्सेशन के बगैर, मतलब टैक्स सब काटने के बाद जो है ना, ये सारा सीन होगा। तो अब हम, चूँकि हम ग़ुलाम कौम है, अमेरिका के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इमरान खान ने कोशिश किया था, अब उनकी हालत देखें, अब आवाम को देखें, उनके पीछे कोई खड़ा नहीं है। अब जो है ना, वो जलसे करने पे भी अंदर किए जा रहे हैं लोगों को। तो ये हमारी सिचुएशन है, तो हमें कौन मानेगा। हेलो दोस्तों, क्या मोदी साहब को इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करने के लिए पाकिस्तान में जाना चाहिए था या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप हमारे नए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।